आज के टाइम में भारत के टैलेंटेड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को यूएस में हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। यूएस में वीजा, इमिग्रेशन और रोजगार रिलेटेड नियमों की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उन्होंने कई इंडियंस को अपॉर्चुनिटी से दूर रखा है। ऐसे में कनाडा ने इस स्थिति को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए भारत के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए नई राह खोल दी है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कनाडा की नई पॉलिसीज क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और इंडियंस कैसे इसका सही फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। कनाडा की यूनिवर्सिटीज ने इंडिया के लिए एक बड़ा मिशन भेजा है। यूनिवर्सिटीज कनाडा, जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज का प्रतिनिधित्व करती है, 2 फरवरी से 6 फरवरी तक इंडिया में 21 यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स के साथ दौरा करेगी। इस दौरे का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एकेडमिक मीटिंग्स नहीं बल्कि भारत के एजुकेशन सिस्टम, सरकार और इंडस्ट्री के नेताओं से मिलकर रिसर्च कोलैबोरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज और सस्टेनेबल ट्रांसनेशनल एजुकेशन के नए मॉडल्स पर चर्चा करना है। इस मिशन की योजना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के इंडिया दौरे से पहले की गई, जिससे बायलैटरल रिलेशंस और मजबूत हों। कनाडा और इंडिया के बीच एजुकेशन और रिसर्च में सहयोग को बढ़ावा देने का एक कदम न्यू रोड मैप फॉर कनाडा इंडिया रिलेशंस के तहत आता है। क्रिस्टोफर कूटर, हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा टू इंडिया के अनुसार ये दौरा रिसर्च और एजुकेशन में रिन्यूड कोलैबोरेशन का बड़ा कदम है। वहीं दिनेश के पटनायक, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा, कहते हैं कि विजिट एकेडमिक कोऑपरेशन को डीपन करने और आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। कनाडा ने हाल ही में अपनी फेडरल बजट में $1.7 बिलियन रिसर्च और टैलेंट स्ट्रैटेजी में अनाउंस की है, जो इस मिशन के पीछे की रणनीति को और मजबूत करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कनाडा और इंडिया के बीच नॉलेज एक्सचेंज बढ़े और दोनों देशों की कम्युनिटीज और इकोनॉमीज को फायदा मिले। गैब्रियल मिलर, प्रेसिडेंट और सीईओ ऑफ यूनिवर्सिटीज कनाडा के अनुसार यूनिवर्सिटीज ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल हैं और ये मिशन कनाडा इंडिया रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एंगल की। इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स जो हायर एजुकेशन, रिसर्च या स्किल जॉब्स के लिए कनाडा जाने की सोच रहे हैं, उनके लिए अवसर काफी प्रॉमिसिंग है। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज ने पहले ही रिसर्च कोलैबोरेशंस और एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स इंडिया से पहले ही अपने रिसर्च प्रपोजल्स और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर काम शुरू कर सकते हैं, ताकि वीजा और एडमिशन प्रोसेस स्मूथ हो। रूल्स और पॉलिसीज की बात करें तो कनाडा में स्टडी या वर्क के लिए इंडियन एप्लीकेंट्स को पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है। इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, इंग्लिश, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट शामिल हैं। लेकिन इस नई इनिशिएटिव में यूनिवर्सिटीज कनाडा ने ये सुनिश्चित किया है कि टैलेंटेड इंडियन रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स को पाथवेज ज्यादा एक्सेसिबल हों, ताकि यूएस में करंट वीजा डिलेज और रेस्ट्रिक्शंस के कारण अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। इसमें स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सलाह दी जाती है कि वो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ अर्ली एंगेजमेंट करें। प्री एप्लीकेशन मीटिंग्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस और इंडस्ट्री टाई अप्स पहले से करना फायदेमंद रहेगा। इसके साथ ही इमिग्रेशन रूल्स की सही समझ बहुत जरूरी है। टेम्पररी स्टडी परमिट्स और वर्क परमिट्स के लिए कनाडा में क्लियर गाइडलाइंस हैं, जिसमें आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। इंडियंस को ज्यादा ध्यान देना होगा कि वो अपने एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी रखें। रिसर्च कोलैबोरेशंस में फंडिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एक्सचेंज प्रोग्राम डिटेल्स सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। कनाडा का गोल है कि ये टैलेंटेड पाइपलाइन सस्टेनेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल रहे। तो इस वीडियो में आई थिंक हमने आपको बताना चाहा है कि इनिशिएटिव सिर्फ हायर एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स और इनोवेशन हब्स में भी कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटी है। मतलब इंडियन प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स को लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज और पाथवेज मिल सकते हैं, न केवल कनाडा में बल्कि ग्लोबली। तो अब आप इस इनिशिएटिव पर क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।